हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं वोकैबलरी का सेशन नंबर 23। पिछली सभी 22 क्लासेस आप देख सकते हैं। वोकैबलरी न्यू 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर, और जो पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। साथ ही आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का, जहां से आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। पेड कोर्सेज में ट्रांसलेशन का कोर्स उपलब्ध है। पेड कोर्सेज में आपको आरएएस के लिए पूरा कोर्स दिया गया है। आपको पेड कोर्सेज में फिलहाल जो एक कोर्स चल रहा है जिसमें 66 क्लासेज हो चुकी हैं, सीडीएस और एसएससी की क्लासेज, वो आप ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध हैं, एक बार जाके आप जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवाइज करेंगे वर्ड्स को। जो वर्ड्स आपके पास पिछली क्लासेज में हो चुके थे, जो आपने नोट्स में लिख रखे हैं, उन वर्ड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑफ लेट जो है वो फ्रेज था। इसका मतलब होता है रिसेंटली या लेटली। रिसेंटली या लेटली, हाल ही में या वर्तमान में, इसका मतलब होता है। इंट्रीग जो है इसका मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी, या इसका मतलब होता है षड्यंत्र, इसको बोलते हैं सीक्रेट प्लान भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये इंट्रीग जो है वो नाउन है, कॉन्स्पिरेसी या सीक्रेट प्लान इसका सिनोनिम होगा। ऑफ लेट है, इसका रिसेंटली या लेटली होता है। अगला है प्री कंडीशन। प्री कंडीशन का मतलब होता है प्री रिक्विजिट, पूर्व आवश्यकता, नाउन है। प्री रिक्विजिट, रिक्वायरमेंट, नेसेसिटी, ये सब इसके मतलब होते हैं। रिक्वायरमेंट भी कह सकते हो, नेसेसिटी भी कह सकते हो। तो आवश्यकता को हम क्या बोलते हैं? प्री कंडीशन। फिर अगला वर्ड है ओड्स। ओड्स का मतलब होता है पॉसिबिलिटी या चांसेज। संभावना को हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी, या इसे हम कहेंगे चांसेज, संभावना। और फिर है मोरिबंड। इसका मतलब होता है डाइंग, या फिर इसका मतलब होता है नियर द एंड, मतलब मरणासन कह सकते हो, अंत के करीब हो, उसको कह सकते हैं मोरिबंड। एडजेक्टिव है। ओड्स है वो नाउन है। ठीक है, प्री कंडीशन नाउन है, इंट्रीग नाउन है, ऑफ लेट क्या है? एक फ्रेज है। तो ये तो 5 वर्ड्स हुए। पिछली क्लासेस से रिवीजन हमने किया है, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आज की क्लास का पहला शब्द हम सीखेंगे। पहला शब्द है क्या? फ्लैग। फ्लैग का मतलब झंडा होता है, पता ही है आपको। लेकिन ये फ्लैग जो है ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इसका मतलब है मार्क करना या इंडिकेट करना, चिन्हित करना कह सकते हो, संकेत करना कह सकते हो, चिन्हित करना। ठीक है, मार्क या इंडिकेट इसका मतलब है। फ्लैग एनी फाइल्स दैट माइट बी यूजफुल लेटर। किसी भी ऐसी फाइल को मार्क कर दीजिए जिसको हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बाद के लिए उपयोगी हो। ऐसी कोई भी फाइल को चिन्हित करके रखो, ये इसका मतलब है। तो फ्लैग यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब क्या है? मार्क या इंडिकेट। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। लूमिंग। लूमिंग है दोस्तों वर्ब। लूम है मतलब, लूम को देख लेते हैं। लूम का मतलब वर्ब है ये, और ये वर्ब इसलिए है कि आर के साथ आईएनजी लग रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दे रखा है। इसका मतलब होता है या तो मंडराना होता है, होवर हो सकता है, मंडराना, या इसको थ्रेटन कह सकते हो, डराना, या इसका मतलब होता है जो इमिनेंट हो, जो नजदीक हो, या बी क्लोज, नजदीक होना। ठीक है, ये तो होता है मंडराना कह सकते हो, या डराना कह सकते हो। और ये वाला जो है, जो नजदीक हो, जो नजदीक हो, उसे हम क्या कहते हैं? इमिनेंट या बी क्लोज लूम। क्या कहना चाह रहा है? हर फाइनल एग्जाम्स आर लूमिंग। उसके फाइनल एग्जाम्स जो हैं वो करीब हैं, नजदीक हैं, मंडरा रहे हैं, उसके सर के ऊपर हैं, ये इसका मतलब है। सर पर होना कह सकते हो, इमिनेंट या बी क्लोज, होवर कह सकते हो, या थ्रेटन कह सकते हो, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट पे आइए। शी वॉज नॉट रेडी टू लेट डाउन हर गार्ड। ये ड्रॉप गार्ड या लेट डाउन गार्ड एक ही बात है ना? आप चाहे इसको ड्रॉप गार्ड लिखें या लेट डाउन गार्ड लिखें, इसका मतलब क्या है? ये पहली बात तो फ्रेज है। ठीक है, इसका मतलब होता है स्टॉप, तो स्टॉप बीइंग सीरियस, तो स्टॉप बीइंग अलर्ट, मतलब सतर्कता कम कर देना, सतर्कता न बरतना, सावधानी न बरतना, ये मतलब होता है ड्रॉप गार्ड का। तो स्टॉप बीइंग अलर्ट है ना, स्टॉप बीइंग अलर्ट,
या केयरफुल भी कह सकते हो, स्टॉप बीइंग केयरफुल एक ही बात है, सावधानी नहीं बरतना, केयरफुल भी इसको कह सकते हैं। तो क्या कह रहा है, शी वॉज नॉट रेडी टू लेट डाउन हर गार्ड एंड कॉन्फाइड इन हिम। कन्फाइड इन का मतलब कोई चीज जो गुप्त सूचना है वो किसी को बता देना, तो वो तैयार नहीं थी कि वो केयरफुल ना रहे इस चीज के लिए और वो उसको सब कुछ बता दे, सीक्रेट्स यहाँ पे शेयर कर दे इसके लिए। तो यहाँ पे लेट डाउन गार्ड मान लो या ड्रॉप गार्ड मान लो, इसका मतलब है स्टॉप बीइंग अलर्ट। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट है आर्ग्यूएबली। देखो आर्ग्यूमेंट जो होता है ना वो बहस होती है, तर्क वितर्क होते हैं। आर्ग्यूएबली जो है, ये पहली बात तो एडवर्ब है। एडवर्ब इसलिए है क्योंकि एलवाई दे रखा है ठीक है, और ये इसका सक्सेसफुल की विशेषता बता रहा है। तो नाउन है एडजेक्टिव है सक्सेसफुल, फुल एंडिंग वर्ड जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव का मॉडिफायर जो होता है वो एडवर्ब होता है। तो आर्ग्यूएबली का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है पॉसिबली या पोटेंशियली। इसे या तो आप कहेंगे पॉसिबली या इसे कहेंगे पोटेंशियली। हिंदी में इसको कहेंगे संभवतया, संभवतया। दे आर आर्ग्यूबली द मोस्ट सक्सेसफुल बैंड ऑफ द डिकेड। इस दशक का संभवतया सबसे सफल बैंड ये है। वे लोग जो हैं वो संभवतया सबसे सफल बैंड हैं। ठीक है, बैंड मतलब ग्रुप होता है ना म्यूजिशियन का, इनको बोलते हैं। तो आर्ग्यूबली का मतलब पॉसिबली या पोटेंशियली, एडवर्ब है और इसका मतलब है संभवतया। नेक्स्ट पे आइए, प्रोक्योर। प्रोक्योर की जो वर्ड कैटेगरी है वो वर्ब है। वर्ब इसलिए है क्योंकि टू के साथ बेस फॉर्म दे रखी है आपको, है ना। प्रोक्योर का मतलब होता है गेट या परचेज, खरीदना कह सकते हो, प्राप्त करना कह सकते हो, गेट या परचेज। क्या कह रहा है, इट वॉज डिफिकल्ट टू प्रोक्योर फूड एंड अदर डेली नेसेसिटीज। ये मुश्किल था भोजन और अन्य जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनको मंगवाना, उनको खरीदना। ये चीज क्या थी, असंभव थी। ये इसका मतलब है प्रोक्योर का, गेट या परचेज। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट पे आइए, प्रीडिसेसर। ये तो पता ही होगा आपको, पूर्ववर्ती जो होता है, हमसे पहले कोई है उसको बोलते हैं प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर की वर्ड कैटेगरी नाउन है। नाउन इसलिए है कि इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आने वाला शब्द नाउन होता है, या जिस शब्द का प्लूरल बन सकता है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वो भी नाउन होता है। यहाँ पे इसका प्लूरल बन रखा है प्रीडिसेसर का, प्रीडिसेसर्स, और इसको हम काउंट भी कर सकते हैं, इसलिए इसको मैंने कहा नाउन। प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है, इसको फोर रनर कह सकते हो, या इसे हम कहते हैं एंटेसिडेंट, जो पहले आया। हिंदी में कहिए पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। तो क्या कहना चाह रहा है, देखो, द लेटेस्ट फरारी इज नॉट ओनली फास्टर। जो अभी हाल फिलहाल जो नया वर्जन आया फरारी का, फरारी गाड़ी का नाम है, वो ना केवल फास्टर है अपने प्रीडिसेसर्स से, अपने पहले वाले जो वर्जन थे उनसे, बट ऑल्सो मोर कंफर्टेबल, बल्कि अधिक आरामदायक भी है, कंफर्टेबल भी ज्यादा है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, लेटेस्ट फरारी जो है वो ना केवल पिछले गाड़ियों से, पिछली जो फरारी के वर्जन थे उनसे ना केवल ये फास्टर है बल्कि कंफर्टेबल भी ज्यादा है। नेक्स्ट पे आइए, सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड की वर्ड कैटेगरी है वर्ब, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसलिए कंप्यूटर सिस्टम्स यहाँ पे नाउन है और इस नाउन का मॉडिफायर ये बन रहा है, इसको बोलेंगे एडवांस्ड या हाईली डेवलप्ड। उच्च विकसित कह सकते हो, उच्च विकसित। ठीक है ना, एडवांस्ड या हाईली डेवलप्ड इसका मतलब है। तो कंप्यूटर सिस्टम्स कैसे हैं, बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं। नेक्स्ट पे आइए, सिम्युलेट, क्या प्रोनाउंसिएशन है, सिम्युलेट। सिम्युलेट की वर्ड कैटेगरी दोस्तों दिख रहा है आपको, वर्ब है क्योंकि टू के साथ जोड़ रखा है ना, बेस फॉर्म बन रही है। तो सिम्युलेट का मतलब होता है लुक अलाइक, एक जैसा दिखना, या रेप्लिकेट करना, नकल करना, इमिटेट करना, मतलब अनुकरण करना, नकल करना, ये सब मतलब होता है इसका। अनुकरण करना, नकल करना, एक जैसा दिखना, ये सब मतलब होता है।
क्या कह रहा है, द वुड हैड बीन पेंटेड टू सिमुलेट स्टोन, लकड़ी को पेंट इसलिए किया गया कि वो पत्थर की जैसी लगे, है ना, उसको वैसा ही रूप देने के लिए पेंट किया गया। ये आपका पैसिव है, किसका, पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो लकड़ी को पेंट इसलिए किया गया ताकि पत्थर के जैसा उसका रूप हो जाए। नेक्स्ट पे आइए, सिग्निफाई। सिग्निफाई की वर्ड कैटेगरी है वर्ब। इसका मतलब होता है एक्सप्रेस या इंडिकेट, एक्सप्रेस या इंडिकेट, व्यक्त करना, संकेत करना। दे सिग्निफाइड देयर अग्रीमेंट बाय रेजिंग देयर हैंड्स, उन्होंने अपना जो एग्रीमेंट हुआ था, उनके बीच समझौता हुआ, उस चीज को कैसे दर्शाया, कैसे व्यक्त किया, कैसे उसकी तरफ इशारा किया, अपने हाथ उठाकर उन्होंने इस बात के बारे में इशारा किया। ये इसका मतलब है, इसका सिग्निफाई का। सिग्निफाई वर्ब है, इसका मतलब एक्सप्रेस या इंडिकेट होता है। नेक्स्ट है हैंडफल। हैंडफल की वर्ड कैटेगरी है नाउन, क्योंकि डिटर्मिनर के बाद एक ही शब्द है। आगे वाला वर्ड इसलिए नहीं काउंट कर रहे क्योंकि आगे आपको दे रखा है प्रेपोजिशन, ठीक है। हैंडफल का मतलब होता है वेरी फ्यू, बहुत कम, स्मॉल क्वांटिटी, कम मात्रा। क्या बोलेंगे, कम मात्रा को हम बोलते हैं क्या, हैंडफल। क्या कह रहा है, अ हैंडफल ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल मतलब संभावित, तो संभावित इन्वेस्टर्स, बहुत मुट्ठी भर संभावित इन्वेस्टर्स ये मतलब है। और कभी आपने नाउन पढ़ा हो तो आपको बताया गया होगा कि हैंडफल का प्लूरल बनता है हैंडफल्स, ठीक है। वैसे फुल एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन ये नाउन है, जैसे बैग फल है, कप फल है ना, ये वाला है, तो ये सब क्या है, नाउन्स हैं। और इसके बाद में फुली उसको पढ़िए आप, फल तो तब पढ़िए जब इसको एडजेक्टिव के रूप में हम यूज करें एफ को। तो ये हैंडफुल जो है ये क्या है, नाउन है, और इसका बहुवचन क्या बनता है, हैंडफुल्स बनता है। तो हैंडफुल ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जो भी संभावित इन्वेस्टर्स हैं, उन मुट्ठी भर इन्वेस्टर्स हैं, बहुत कम मात्रा में है। ये तो हो गया आज की क्लास हमारी। अब हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं चीज़ों का, तो जो हमने डिस्कस किया है। ऑफ लेट है, इसका मतलब रिसेंटली या लेटली है, फ्रेज है। इंट्रीग है, वो नाउन है, कॉन्स्पिरेसी या फिर सीक्रेट प्लान है, नाउन है, षड्यंत्र को बोलते हैं। प्री कंडीशन नाउन है, इसका मतलब प्री रिक्विजिट है, नेसेसरी है, नेसेसिटी है या रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता। ओड्स नाउन है, पॉसिबिलिटी या चांसेस होता है, अवसर, संभावना। मोरिबंड एडजेक्टिव है, इसका मतलब डाइंग हो सकता है या नियर द एंड हो सकता है। इसके बाद आएंगे, फ्लैग एक वर्ब है, फ्लैग का मतलब मार्क या इंडिकेट है, चिन्हित करना या संकेत करना इसका मतलब है। दूसरा है लूमिंग, लूम का मतलब है होवर, लूम का मतलब आप कह सकते हो जो बी क्लोज हो, इमिनेंट हो, थ्रेटन हो, ये सब मंडराना भी हो सकता है, डराना भी हो सकता है, नजदीक होना भी हो सकता है। फिर अगला है लेट डाउन हर गार्ड, इसका ड्रॉप गार्ड से मान लीजिए, ड्रॉप गार्ड का मतलब है स्टॉप बीइंग सीरियस, स्टॉप बीइंग केयरफुल, स्टॉप बीइंग अलर्ट, ठीक है, मतलब ज्यादा सतर्कता न बरतना, फ्रेज है। फिर अगला है आर्ग्यूबली, एडवर्ब है, एलवाई एंडिंग है, इसका मतलब पॉसिबली है, या फिर इसको आप पोटेंशियली कह सकते हो, संभवतया। फिर नेक्स्ट हमने देखा प्रोक्योर, गेट या परचेज है, वर्ब है, प्राप्त करना या खरीदना। फिर नेक्स्ट वर्ड था प्रेडिसेसर, नाउन है, प्रेडिसेसर का मतलब होता है जो एंटेसिडेंट हो, जो फोररनर हो, पूर्ववर्ती को बोलते हैं। फिर अगला है सोफिस्टिकेटेड, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हाईली डेवलप्ड या एडवांस्ड, उच्च विकसित कह सकते हैं। फिर अगला है सिम्युलेट, इसका मतलब होता है लुक अलाइक कह सकते हो, इमिटेट कह सकते हो, रेप्लिकेट कह सकते हो, अनुकरण करना या नकल करना। फिर है सिग्निफाई, एक्सप्रेस या इंडिकेट का इसका मतलब होता है व्यक्त करना या संकेत करना। हैंडफुल है, इसका ये नाउन है, और इसके मतलब होते हैं जो वेरी स्मॉल क्वांटिटी हो, वेरी फ्यू हो, उसको बोलते हैं कम मात्रा में। ये था दोस्तों सेशन नंबर 23। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5:30 बजे सेशन नंबर 24 के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।